नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बूझो तो जाने, लेकिन कोई बूझ ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है आखिर बिहार के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी। दिन ब दिन कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली चुनावी सभा में यही कहा था कि कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते। पहले दौर की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन मामला और कंफ्यूजिया गया है। कंफ्यूजिया है इस वजह से कि भीड़ की वजह से। चुनाव में भीड़ का बड़ा महत्व है। भीड़ एक तरीके से ना थर्मामीटर है, पैमाना है। लोग मानते हैं कि जिसकी सभा में जितनी भीड़ होगी, जिस नेता की या जिस पार्टी की सभा में जितनी भीड़ होगी, उसकी सत्ता में धमक होगी, ऐसा माना जाता है। शुरुआत तो हुई थी जब तेजस्वी यादव लगातार जहां भी जाते हैं अपने सभा में जो उनकी भीड़ उमड़ रही है उसकी फोटो और वीडियो डालते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं तो भीड़ उनके पीछे पीछे जाती है, उसका वीडियो फोटो भी डालते हैं। जब वो मंच से भाषण दे रहे होते हैं उसकी भी फोटो डालते हैं। चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम जेल में भेजेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो, हालांकि वो कहते हैं कि मैं मोदी का भक्त हूं। मोदी जी कहते हैं नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए की। चिराग कहते हैं कि नीतीश सरकार को हटाना है, नीतीश को हम जेल भिजवा देंगे। चिराग की सभाओं में भी भीड़ जुट रही है। वो भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, सोशल मीडिया में उस तरह के वीडियो और फोटो डाल रहे हैं। जिया है बिहार के लाला मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद, दिल्ली के चुनाव में नहीं चली, बिहार के चुनाव में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सभाओं में जो भारी भीड़ जुट रही है वो भी एक बहस का मुद्दा है। वो भी लगातार खूब भीड़ जो उमड़ रही है उसका वो फोटो वीडियो डाल रहे हैं। बीजेपी के बाकी नेताओं की भी इसी तरीके की भीड़ की तस्वीरें और वीडियो आ रही हैं। मामला कुल मिलाकर ये है कि हर नेता और हर पार्टी ये दिखाने में लगा है कि मेरी सभा में खूब भीड़ जुट रही है और लोगों का समर्थन मेरे साथ है। ये बताने, समझाने और जताने की एकदम होड़ मची है नेताओं में, पार्टियों में। एकदम रेलम ठेल है। भरमाया जा रहा है बिहार के वोटरों को। देखो, मेरी रैली में हजारों की भीड़ है। कोई कहता है कि बीजेपी की भीड़ जो थी ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तेजस्वी की भीड़ बड़ा रिस्पॉन्ड कर रही थी। नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। उधर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, लोग विकास के नाम पर वोट चाहते हैं। नीतीश सरकार के विकास के काम को देखकर लोग उनकी भीड़ में जुट रहे हैं। तमाम तरह की कहानियां, थ्योरी। अब हमने जितने चुनाव देखे, बिहार से लेकर के यूपी के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव की, ये जो भीड़ है ना, ये कभी सच भी है और कभी बहुत बड़ा धोखा भी है। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, ये बात आपको बता रहा हूं। 2-3 उदाहरण मैं दूंगा। 2014 का वो समय याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी बीजेपी से, एनडीए से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। और मैंने कई ऐसी सभाएं देखी जो बिल्कुल शहर के आखिर में करीब 20-25 किलोमीटर दूर खेत में मोदी जी की सभा लगी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वहां भीड़ ही नहीं जुटेगी। और जब मोदी आए मंच पे, लाखों की भीड़। वो भीड़ जो मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगते थे उस वक्त, मोदी ब्रांड का चल रहा था। उन सभाओं ने ऐसा माहौल बनाया, खासतौर से हिंदी पट्टी में, बिहार और यूपी में मोदी की सभाओं में ऐसी भारी भीड़ उमड़ रही थी कि पूरा मोदीमय हो गया माहौल। उसके बाद जो चुनावी नतीजे आए और उसके बाद जो कहानी है मोदी की कामयाबी की, वो पूरा देश दुनिया देख रही है इस बात को। मैंने मायावती की सभाओं में देखा है। मायावती की हर सभा में, खासतौर से अगर यूपी का जिक्र करूं तो हजारों नहीं, लाखों की भीड़ आती है। 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ, मायावती की सभाओं में भीड़ आती थी, वोट ही नहीं मिला। 5 साल बाद 2017 के चुनाव हुए, फिर मायावती की सभाओं में, कई सभाओं में ऐसी भारी भीड़ देखी, वोट नहीं मिला। मैंने 2017 में अखिलेश यादव की सभाओं में भारी भीड़ देखी, पर क्या नतीजे इस तरीके के आए? बिल्कुल नहीं आए। एक और वाकया मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह मामला है
2017 के विधानसभा चुनावों का। मीडिया के एक समूह में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि बनारस में यानी वाराणसी में नरेंद्र मोदी, जिनका वो संसदीय क्षेत्र है, वहां बीजेपी की हालत पतली है। ये बात मैं 2017 के विधानसभा चुनाव की कह रहा हूं। मोदी जी का वहां 3 दिनों का वाराणसी में डेरा डाल दिया था। उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों ने कहा मोदी अपने घर में ही घिर गए। एक ही दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो था, क्योंकि उस वक्त यानी 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। दोनों को मिलाया था, बीच के रणनीतिकार बने थे प्रशांत किशोर। आजकल बिहार के चुनाव में पीके दिख नहीं रहे हैं, 2015 में बहुत दिखे थे, लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की तो परछाई बनकर रहते थे। मुझे याद है जब नतीजे आए थे ना विधानसभा चुनाव के जिस दिन, तो नीतीश के घर से सीधे वो लालू के घर गए थे। खैर छोड़िए, वो बात पुरानी है। बात मैं कर रहा था 2017 के विधानसभा चुनाव की। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो था, मैं कवर कर रहा था रोड शो को। क्या गजब की भीड़ थी, अद्भुत भीड़ थी। दूसरी तरफ मोदी का रोड शो था, जिसमें मुश्किल से कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500 लोग थे जो हाथ हिला रहे थे। मोदी भी उनका अभिवादन कर रहे थे। और इधर ये 2 नौजवान नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव का रोड शो, ऐसी भारी भीड़ उमड़ी कि लगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव की कहानी कुछ और हो सकती है। नतीजे आए ना, तो बनारस में डब्बा गोल हो गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, राहुल गांधी का। और वो भारी भीड़ जो दिखी थी ना, वो वोट में तब्दील नहीं हुई। यहां भी इस तरह की कहानी कही जाती है। एक बार और होता यह है कि मान लीजिए किसी नेता और किसी एक पार्टी के समर्थन में लोगों की भीड़ उमड़ती है ना, तो उसका रिएक्शन भी होता है कभी कभी, और ऐसा मैंने देखा है। बनारस के लोकसभा चुनाव में जब मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के उम्मीदवार थे, अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और बाहुबली मुख्तार अंसारी जो पंजाब की जेल में आजकल हैं, वो बीएसपी के उम्मीदवार थे। और मैंने देखा कैसे बीजेपी के उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी जीत गए थे। तो रिएक्शन में ये उनकी जीत हुई थी। कई बार मैंने देखा है कि अगर एक खेमे के समर्थन में भारी भीड़ जुट रही है, तो दूसरे खेमे में उसका रिएक्शन होता है, वो लोग गोलबंद होते हैं, और जिसकी भीड़ जुटती है उसके खिलाफ में वोट होती है, लामबंद होते हैं लोग, और जीत दूसरे खेमे की हो जाती है। वो कहते हैं ना, न्यूटन का लॉ है तीसरा, एक्शन और रिएक्शन वाली बात। तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे तेजस्वी यादव की भारी भीड़ जुट रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस भीड़ के मुकाबले में जो दूसरे लोग हैं, उनका रिएक्शन में वो लामबंद होकर वोट करेंगे। तो इस भीड़ पर मत जाइए। भीड़ कभी कभी सच भी है, और भीड़ कभी कभी छलावा भी है, धोखा भी है। वोट जो पड़ते हैं वो मतदाता अपने मन से करता है। कई बार तो नाराज मतदाता जाता, कहता कुछ और है, वोट कुछ और डालता है। तो इस भीड़ के चक्कर में कहानी, तस्वीर साफ नहीं हो सकती। तो जब तक बिहार चुनाव है, ये भीड़ को लेकर के ये अबुझ पहेली बनी रहेगी जलेबी की तरह। नतीजे ही तय करेंगे कि तस्वीर साफ क्या होती है। क्या जिसकी भीड़ उसकी जीत, या जिसकी भीड़ उसकी हार, ये तय होगा 10 नवंबर को। तब तक मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड देखते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।